आज का दंगल हम इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि यूएस डील को लेकर झूठ और भ्रम की राजनीति कौन कर रहा है, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि झूठ बोले कौवा काटे। इस बुंदेलखंडी लोकोक्ति का मतलब है कि झूठ बोलने वाले को शर्मिंदा होना पड़ता है। और पिछले दिनों हुई राजनीति की चर्चा करें तो विपक्ष और सरकार दोनों एक दूसरे पर झूठा होने का आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार ने अमेरिका के हाथों भारत के किसानों का सौदा कर दिया। सरकार कह रही है कि राहुल झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि ट्रंप ने पीएम मोदी को दबाव डालकर ऐसा सौदा कराया जो भारत के किसानों के लिए खतरनाक है, उनके खिलाफ है। भारत में अब कपास, मक्का, ज्वार, सोयाबीन के किसान बेमौत मारे जाएंगे, जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री गिना चुके हैं कि फला अमेरिकी अनाज के लिए भारत के दरवाजे बंद रखे गए, उन्हें सुरक्षित रखा। केंद्र की ओर से कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता लगातार बता रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसमें भारत के किसानों, पशुपालकों, मसाला उत्पादकों को लेकर मछुआरों तक का सभी का ख्याल रखा गया है। हालांकि डील की कई बारीकियां सामने आना, पूरी तरीके से सामने आना दरअसल बाकी है, क्योंकि ये इंटरिम डील के डिटेल्स इस वक्त सामने आ रहे हैं और इसी के वजह से भ्रम ज्यादा फैल रहा है। खबर है कि डील का फाइनल दस्तावेज तैयार होने में अभी भी 1 महीने का और वक्त लग सकता है। लेकिन जिस तरह विपक्ष ने संसद में इस डील के विरोध में हंगामा किया, जिस तरह देश के किसानों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है, उसे लेकर भ्रम और भय का माहौल भी बढ़ता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा जैसे संगठन विरोध शुरू कर चुके हैं और इसीलिए आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिरकार यूएस से हुई डील पर झूठ या भ्रम कौन फैला रहा है। इस चर्चा में हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखें। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कम करना था। अनाज सुरक्षित रहना चाहिए। 28 जनवरी से शुरू हुए संसद के बजट सत्र का पहला चरण आज खत्म हो गया। लोकसभा के अंदर 25 घंटे से ज्यादा व्यवधान, 57 करोड़ रुपए का नुकसान उस घमासान के कारण हुआ जो संसद के अंदर से बाहर तक मचा है। कभी जनरल नरवणे की किताब यूएस डील तो कभी लेबर कोड को लेकर कांग्रेस हमलावर है। सबसे ज्यादा शोर अमेरिका से हो रही डील से जुड़े मुद्दों पर हो रहा है, जिसमें भारत के तेल खरीद पर अमेरिकी शर्तों, अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजारों को खोलने और भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में 18% टैरिफ लगाने का विरोध कांग्रेस जोर शोर से कर रही है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। He has broken all records of speaking falsehood and made baseless allegations. He is misleading our farmers with his fake narrative and trying to provoke our annadatas. He has never cared for our motherland, nor can we expect him to ever work for a strong and prosperous future for India. राहुल गांधी झूठे हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों की मजबूती उन्हें कभी रास नहीं आई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे। The interests of farmers have been kept paramount and fully protected. In this agreement, all major crops of farmers, including wheat, rice, millets, soya meal, corn, GM food products, spices, potatoes, have been fully safeguarded. राहुल गांधी कहते हैं कि देश का सौदा हुआ, सरकार कहती है कि देश का है। खुद प्रधानमंत्री ने इस डील को किसान के हित में बताया है। केंद्र के आधा दर्जन मंत्री, कई प्रवक्ता रोज देश को बता रहे हैं कि डील किसानों के हित में है।
कृषि मंत्री ने तो दावा किया है कि अव्वल तो छिले हुए अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दालें, फ्रोजन सब्जियां, संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी और मिक्स डिब्बाबंद सब्जियां अमेरिका से भारत नहीं आएंगी। इतना ही नहीं, लिक्विड दूध, दूध पाउडर, क्रीम, दही, छाछ, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर और चीज, इनमें से किसी को भी भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। मसालों में काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, तेजपत्ता, सरसों भी अमेरिका नहीं बेचेगा। और अगर कुछ कृषि उत्पाद अमेरिका से भारत आएंगे भी तो उन्हें भारत के बाजार में बिना टैरिफ के नहीं आने दिया जाएगा। मतलब सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, छोले, मूंग, तिलहन, इथेनॉल और तंबाकू पर अमेरिका को भारत में कोई टैरिफ छूट नहीं होगी। मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। अभी उन्होंने एक वीडियो में झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो झूठ बोलकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। As doors have not been opened to dairy products or poultry. The truth is that many of our products सरकार का कहना है कि जिस देश के कृषि उत्पादों का निर्यात बाजार 445 करोड़ डॉलर को पार कर चुका है, वहां अमेरिका से हुई ये डील उसमें और रफ्तार भरेगी। हालत यह है कि जो चर्चा संसद में होनी थी वो सोशल मीडिया पर हो रही है, जो बयान संसद में होने थे वो ट्विटर पोस्ट पर हो रहे हैं। The first time in Indian history, our farmers are facing a storm. Let me tell you, Mr. Rahul Gandhi, no matter how much lies you peddle or attempt to mislead our farmers or even attempt to discredit the country, a proud, prosperous, powerful, self-reliant and developed India is assured under Prime Minister Shri Narendra Modi ji's leadership. Makka, soybean, lal jawar, kapas. You have opened the door. राहुल जी, झूठ बोलकर कभी किसानों का भला नहीं किया जा सकता। किसानों का भला होगा सच्चे और किसान हितैषी फैसलों से। You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. ये जुबानी दावे तब हो रहे हैं जब मोदी ट्रंप की फोन पर हुई बातचीत के बाद से डील के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। काम अभी बाकी है। खबर है कि आखिरी दस्तावेज तैयार होने तक मार्च का भी 2 हफ्ता गुजर सकता है। लेकिन राजनीतिक आशंकाएं ऐसी हैं कि संसद सत्र की सियासत के चक्कर में मजदूर किसान यूनियन प्रदर्शन तक करने लगे। राहुल गांधी कहते हैं कि अमेरिका बांग्लादेश का टेक्सटाइल 0 टैरिफ पर बेचेगा और भारत के मुफ्त टैरिफ वाले उत्पाद भी 18% पर बिकेंगे। जबकि सरकार का दावा है कि भारत के किसानों के मसाले, चाय, कॉफी, नारियल तेल, सुपारी, काजू, वेजिटेबल वैक्स, एवोकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास, मशरूम सब 0 टैरिफ पर अमेरिका में बिकेंगे। दरअसल अमेरिका से अभी जो डील हो रही है उसमें आधे अधूरे तथ्यों के साथ ट्रंप ने सोशल मीडिया पर डील की डींगे हाँक दी। मजबूरन पीएम मोदी को भी बयान देना पड़ा। डील के पूरे दस्तावेज आना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने घोषणा कर रखी है कि भारत अमेरिका से जाने वाले कई खाद्य पदार्थों, कृषि उत्पाद पर कम या 0 टैरिफ करेगा। अमेरिका का दावा है कि इसमें सूखे डिस्टिलर अनाज जिनसे शराब बनती है, उसके अलावा पशु चारे के लिए लाल ज्वार और सूखे मेवे, ताजे फल, प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन, स्पिरिट्स और अन्य उत्पाद शामिल हैं। हालांकि अमेरिका ने 7 फरवरी को डील में जिन उत्पादों को लेकर दावे किए थे उनमें से अमेरिकी दालों, डिजिटल सर्विस पर से भारतीय टैरिफ हटाने के प्रावधान को बदल दिया है, यानी भारत इन पर टैरिफ वसूलेगा। इसके अलावा $500 अरब के व्यापार की शर्त को भी बाध्यकारी नहीं रखा गया है। आज तक ब्यूरो।